हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर चल रहा है और इन सॉइल मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्टार्ट कर रखा हूँ। तो आइए अब धीरे धीरे करके हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था, यूनिट वेट ऑफ सॉइल पे बात किया था। यस, तो मैंने ये बता दिया था कि यूनिट वेट क्या होता है। तो हमने यूनिट वेट में क्या बताया था कि किसी भी सॉइल सैंपल का जैसे थ्री फेज डायग्राम में देख लीजिए, ये मान लिया कि एक सॉइल सैंपल है। तो मैंने बोला था कि किसी भी सॉइल सैंपल का टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम, दिस इज नोन एज यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल। तो ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज का मेरा हेडिंग है फ्रेंड, टाइप्स ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यस, तो यूनिट वेट तो आप जान ही गए हो कि वेट बाई वॉल्यूम होता है। तो अब हमारा आगे जो हो गया कि अब यूनिट वेट में भी टाइप्स होंगे, कौन कौन सा टाइप्स के यूनिट वेट होते हैं। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि कितने टाइप का हमारा यूनिट वेट्स होता है। तो यूनिट वेट में तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से यूनिट वेट पे लेक्चर लिया है और इतना अच्छे से लिया है कि लेक्चर भी बहुत बड़ा हो गया था, 45 मिनट्स का लेक्चर हो गया था। तो मुझे नहीं लगता कि यूनिट वेट में किसी को कन्फ्यूजन होना चाहिए। तो अब आ जाइए, अब आज हमारा हेडिंग जो है टाइप्स ऑफ यूनिट वेट। तो हमारे पास 5-6 टाइप का यूनिट वेट है फ्रेंड। तो 5-6 टाइप का यूनिट वेट में हम लोग जो है कौन कौन सा यूनिट वेट है फ्रेंड। तो एक तो हमारा जो हमने बोला है यूनिट वेट, एक तो हमारा है बल्क यूनिट वेट। कौन सा? फर्स्ट नंबर बल्क यूनिट वेट, ठीक है। बल्क यूनिट वेट गामा सूचित करते हैं, दिख पा रहा है। सेकेंड हो जाएगा हमारा ड्राई यूनिट वेट, ठीक है। वेट गामा डी, ठीक है। थर्ड वन हो जाएगा हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है, गामा सैच, ठीक है ना। और फोर्थ हमारा हो जाएगा सबमर्ज यूनिट वेट, मर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है। गामा सबमर्ज को गामा डैश से करते हैं। तो ये हमारा 3-4 टाइप का यूनिट वेट है फ्रेंड। और एक हमारा इसमें कॉमन है यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। ये यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसको हम लोग गामा डब्ल्यू से वो करते हैं। तो फ्रेंड अब हम 1 बाई 1 करके चलेंगे। तो ये यूनिट वेट ऑफ वाटर कहने का मतलब, इसको हम लोग अगर फार्मूला में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, वेट ऑफ वाटर अपन में वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा ना। क्या ऐसे अगर हम कहना चाहें तो ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस कॉल्ड यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, है ना। ओके, तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप ये सेम बॉल देख रहे होंगे फ्रेंड, मैंने लास्ट क्लास में यूनिट वेट बात किया था तो उसको गामा से दिया था। तो गामा मतलब बल्क, टोटल यूनिट वेट को ही हम लोग, टोटल वेट बाई वॉल्यूम को ही हम लोग बल्क यूनिट वेट बोलते हैं। मतलब
बल्क यूनिट वेट का भी सिंबल हो गया गामा, और बाकी जो जैसा हमारा ड्राई का गामा डी हो गया, सैचुरेटेड का गामा सेट हो गया, सबमर्ज का गामा डैश हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट वेट हो गया। ये जो यूनिट वेट है फ्रेंड, जैसे ये बल्क वाला, बल्क के ही समझेंगे हम पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बल्क यूनिट वेट में हम लोग ये जो हमारा बेसिक जो है ना फार्मूला है, इसको हम बेसिक फार्मूला बोलते हैं। एक और डिराइव्ड फार्मूला है, वो अभी नहीं, अभी उसमें डिराइव्ड जो फार्मूला जो लिखाएंगे हम बल्क यूनिट वेट का 2 फार्मूला हो जाएगा, वो अभी हम नहीं, अभी हम उसमें हमको बहुत चीज़ पढ़ना बाकी है, तब हम डिराइव्ड वाला करेंगे। लेकिन ये हमारा बेसिक जो अभी हमारा यूनिट वेट का फार्मूला है, बल्क यूनिट वेट का और ड्राई यूनिट वेट, जितना भी टाइप्स ऑफ यूनिट वेट अभी हम पढ़ रहे हैं, तो सिंपल हम बेसिक वाला पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम लोग का बेसिक समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग डिराइव्ड भी पढ़ेंगे। तो आइए आज का स्टार्ट करते हैं कि हमने अभी अभी बोला कि टाइप्स ऑफ यूनिट वेट में कौन कौन सा टाइप हो गया, बल्क यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड, सबमर्ज और यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो 1 बाई 1 करके हम देख लेते हैं कि हमारा कि, तो ये देखिए बल्क यूनिट वेट गामा इक्वल टू हो जाएगा W/V, वेयर W इज द टोटल वेट ऑफ सॉइल और V इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। कि द बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, दिख पा रहा है आपको क्या, द बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज डिफाइंड बाय द टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल, ठीक है, डिवाइडेड बाय इट्स टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। मतलब बल्क यूनिट वेट को हम टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम कहेंगे। ये जो हमारा टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम, दिस इज नोन एज बल्क यूनिट वेट, ठीक है। तो ये तो हमारा एक टाइप का होगा, ये बेसिक है फ्रेंड, मैं बोला हूँ कि ये बेसिक है। अगर कोई बंदे आगे से पढ़ रखे हैं कि बल्क यूनिट वेट का एक और फार्मूला होता है, तो कन्फ्यूजन में ना रहें आप लोग। मैं अभी बेसिक वाला पढ़ा रहा हूँ, जब मैं डिराइव्ड में जाऊँगा तो वो भी फार्मूला बताऊँगा। नहीं तो कितना बंदे जो हैं कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि अरे हम तो कुछ पढ़ा है बल्क यूनिट वेट का फार्मूला और ये सर तो कुछ बता रहे हैं। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ पहले, ठीक है। डिराइव्ड करूँगा बाद में, जब डिराइव्ड करूँगा तो वो भी फार्मूला हमारा आ जाएगा, डोंट वरी। तो ये हो गया हमारा बल्क यूनिट वेट। सेकेंड वन हमने लिखा था ड्राई यूनिट वेट, आ जाइए। हमने फर्स्ट लिखा है बल्क यूनिट वेट गामा, सेकेंड वन ड्राई यूनिट वेट गामा डी, थर्ड वन सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सेट, एंड फोर्थ वन सबमर्ज यूनिट वेट गामा डैश, और फिफ्थ वन जो है मैंने बोला कि यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये कॉमन है सब में फ्रेंड। तो हमारा 4-5 टाइप का यूनिट वेट हो गया। तो आइए सेकेंड वाला हमारा ड्राई यूनिट वेट का देखेंगे अभी हम डिफिनेशन, ठीक। आप तो बस फ्रेंड एक एक करके जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ, आप तो बस पढ़ते जाइए, आपका काम जो है हो जाएगा। फिर आपको इधर उधर कोई भी बुक, टेक्स्ट बुक, IAS कोड कहीं कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। मैं जितना पढ़ा दूंगा मेरी समझ से लगता है कि उतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए कोई बात नहीं है, अभी हम देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेंगे गामा डी। ये सब बेसिक वाला पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड। दोज हु हैव नो द फार्मूला ऑफ डिराइव्ड, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, डिराइव जब पढ़ाऊँगा
तो वो सब भी सारा फार्मूला जो है डिराइव्ड वाला वो भी लेके आऊँगा। अभी आप लोग बस देखते जाओ कि मैं क्या पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब गामा डी में आएंगे ड्राई यूनिट वेट में, तो ये क्या कहता है कि गामा डी इक्वल टू डब्ल्यू एस अपॉन में बी। वेयर डब्ल्यू एस क्या है, डब्ल्यू एस क्या है, वेट ऑफ सॉलिड, ये तो दिख तो रहा है, अपॉन में टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो हम लोग द ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द weight of the soil solids, yes, weight of the soil solids to the total volume of soil, ठीक है। तो हम लोग अब देखिए फ्रेंड, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ ना कि हमारा ये थ्री फेज डायग्राम जितना बार बनाऊँ जितना कम है। अब क्या कह रहा है फ्रेंड कि अब जो हमारा ड्राई यूनिट वेट है वो हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड अपॉन में टोटल वॉल्यूम, दिस इज नोन एज ड्राई यूनिट वेट। तो आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा थ्री फेज डायग्राम हर जगह एप्लीकेबल है? थ्री फेज डायग्राम से ही सारे फार्मूला डिराइव्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड नंबर हो गया। आ जाइए फोर्थ नंबर में आ जाएंगे हम। फोर्थ नंबर हमारा क्या है फ्रेंड, सैचुरेटेड, थर्ड नंबर है सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है। तो गामा सैच इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सैचुरेटेड अपॉन में टोटल वॉल्यूम। तो ये क्या कह रहा है कि द वेट ऑफ अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज सैचुरेटेड यूनिट वेट। अब देख लीजिए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, तो आपको ये थ्री फेज डायग्राम में फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल तो नहीं दिख रहा है, तो पार्शियली वाला है। तो मैंने कल जो बताया था फ्रेंड कि जब हमारा थ्री फेज डायग्राम अगर कन्वर्ट हो जाएगा टू फेज में, तो इसमें हो जाएगा सॉलिड और इसमें हो जाएगा वाटर, और ये हो जाएगा हमारा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, ऐसा कल बताया था ना। तो फुल्ली अगर सैचुरेटेड सॉइल हो जाएगा तो अब जो हमारा वेट जो लेंगे ना फ्रेंड, वेट जो लेंगे ये टोटल वेट हो जाएगा, गामा सैट हो जाएगा, फुल्ली सैचुरेटेड। यही यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड, ये देख लीजिए, गामा वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल, ठीक है। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग को कुछ थ्री फेज डायग्राम में कन्फ्यूजन होगा। ये हमारा हो जाएगा गामा वेट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का ये वेट हो जाएगा, और वॉल्यूम तो टोटल हम लोग ले ही रहा नीचे में, ठीक है। दिस नोन है सैचुरेटेड यूनिट वेट। ये बेसिक्स है फ्रेंड, ये बेसिक्स है। आप लोग को शायद किसी बंदा को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, डिराइव्ड वाला आप लोग पढ़ के रखा होगा बड़ा बड़ा फार्मूला, आप लोग को लग रहा होगा कि अरे सर क्या बता रहे हैं, तो छोटा छोटा बता रहे हैं, हम लोग तो बहुत बड़ा बड़ा पढ़े। ये बेसिक मैं बता रहा हूँ, फिर उस पर भी आऊँगा। अब हो गया हमारा सबमर्ज यूनिट वेट। तो सबमर्ज यूनिट वेट कहने का मतलब है फ्रेंड कि अब जो है सबमर्ज यूनिट वेट का डिफिनेशन लिखने का हमको ज़रूरत नहीं है। सबमर्ज यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो अब हम ये गामा सबमर्ज कहने का मतलब है कि सैचुरेटेड का जिस तरह से निकालेंगे और उसमें से वाटर का हम यूनिट वेट घटा लेंगे, हमारा गामा सबमर्ज दे देगा। तो इसका डिफिनेशन का भी ज़रूरत नहीं है, एक टाइप से आप फार्मूला ये याद रखिए, कहीं कहीं सैचुरेटेड यूनिट वेट दे देगा, आप सबमर्ज पूछ देगा, तो आपको ये वाटर का यूनिट वेट याद रखना है, ठीक है ना, गामा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट वेट, बेसिक वाला टाइप्स हो गया, ठीक है। अब हम आज जो है लेक्चर अपना यहीं पे समाप्त करते हैं।
हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चूँकि आज टाइप में कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें समझाने लायक, बस एक ही टाइप का डिफिनेशन है जो कि सब में यूज हो रहा है, सिर्फ वेट चेंज हो रहा है, बाकी वॉल्यूम तो वही है। तो इसमें ज़्यादा था नहीं कि ज़्यादा मैं कुछ समझा पाता। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा और मैं यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। ओके फ्रेंड, बाय। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मेरा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। और एक बात और, मेरा ये थर्ड सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा हूँ। जो बंदा इंटरेस्टेड है जाके मेरा चैनल से देख सकते हैं। ओके बाय, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।